प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम पे बना के रखे। वो समय जो परमेश्वर ने तय किया है उस समय को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस दुनिया में वो समय ही है जिसको परमेश्वर लाकर इस दुनिया के हालात और परिस्थितियों को बदलता है। हम देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रभु का आना कितना नजदीक है। आने वाले समय पर आप बहुत सारी चीजों को रिवील होते हुए, प्रकट होते हुए देखेंगे, लेकिन इस घड़ी मैं कुछ खास बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इस दुनिया पे दो तरह की ताकतें काम करती हैं और आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप अपने साथ ही गलती कर रहे हैं। ये याद रखिए, मन की शुद्धता और परमेश्वर के साथ वफादारी और उसके प्रति सुनने वाली भावना, सीखने वाली भावना आपको एक सच्चा और एक अच्छा मसीह बनाती है। शोर मचाने वाली मसीह ना बने। दो तरह की ताकतें, एक वाकई हमारे खुदा, हमारे परमेश्वर की ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे विरोधी यानी कि शैतान की ताकत है। तो शैतान की ताकत क्या करती है, परमेश्वर की ताकत क्या करती है? जब आप वफादार और सच्चे होकर खुदा के पीछे चलते हैं तो शैतान अपनी पूरी ताकत लगाता है कि आपको खुदा के पीछे, उस परमेश्वर के पीछे आज्ञाकारिता में चलने ना दे। वो आपकी जिंदगी में तूफान लाएगा, वो आपकी जिंदगी में गड़बड़ी लाएगा, वो आपको बिखेर देगा, वो आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, वो आपको मिटा देने की कोशिश करेगा, वो बुरी से बुरी बीमारियां आप लोगों की जीवन पे लाने की कोशिश करेगा, वो परिवारों को तोड़ देने की कोशिश करेगा। वो जिंदगी में कुछ भी ऐसा जहर घोलेगा कि आपको पाप में गिरा दे, गुनाह में गिरा दे, कुछ ऐसी गलत चीजों की लत का शिकार बना दे। वो आपकी जिंदगी को किसी भी कीमत पे खुदा के पीछे, परमेश्वर के पीछे चलने नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर की ताकत है, वो खुदा की ताकत है जो आपको ताकत देगी कि आप वफादारी में, ईमानदारी में, सच्चाई में अपने खुदा के पीछे चले, और वो आपको अपने आत्मा के द्वारा, अपनी रूह के द्वारा, अपने होली स्पिरिट के थ्रू आपको ताकत देगा और आप पर रिवील करेगा अपने वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा। ये याद रखिए, जीवन इतना मामूली नहीं है, या फिर आप मसीहत को सस्ते और हल्के में नहीं ले सकते। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जीवनों पर शैतान कितने ही प्रकार के तूफान क्यों ना लाए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुश्किलें, परेशानियां अचानक जिंदगी में आती हैं, जिंदगी में उथल पुथल हो जाती है, दिल दिमाग काम नहीं करता है, हम सोचने समझने की ताकत खो बैठते हैं। इस कदर हम तूफानों में घिर जाते हैं, मुश्किलों में घिर जाते हैं, बीमारियों में, तकलीफों में घिर जाते हैं, और वो अचानक हमारी जिंदगी में आती हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा लगता है कि हालात बिल्कुल ऐसे बिखर गए हैं कि अब जिंदगी में बदलाव नहीं हो सकता, अब जिंदगी पटरी में आ नहीं सकती है, ट्रैक में नहीं आ सकती है, इतनी गड़बड़ी जिंदगी में आ जाती है। लेकिन किस तरह से, कैसे, किस तरह से ये जिंदगी में आती हैं? दो तरीके से। एक, हमारे गलत रास्ते अपनाने से, गलत कामों को करने से और खुदा की अनदेखी करने से, और एक, खुदा के साथ ईमानदार और सच्चे रहने से। दोनों रास्तों में चलने से तकलीफें जिंदगी में आती हैं, ट्रायल्स आते हैं, टेम्पटेशंस आते हैं, परीक्षाएं आती हैं। लेकिन आप और मैं किस तरह से इनसे डील कर पाएंगे, कैसे डील कर पाएं? हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं खुदा पर, हम उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते, उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू से ही खुदा ने शैतान को इस जमीन पर छोड़ा ताकि हमारा टेस्ट हो सके, हम जांचे और परखे जाएं। जब शैतान इस दुनिया पे है तो ये याद रखिए, मुश्किलें, कठिनाइयां और परेशानियां इस दुनिया पर हैं। इसीलिए प्रभु अपने वचन पे कहता है कि तुम्हें संसार पर क्लेश होगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। लेकिन एक तरफा आप इस बात को देखते हैं कि वो ये कहता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन आराम कब मिलेगा? जब हम विश्वास में, ईमान में सच्चे होंगे और कायम रहेंगे उस खुदा के साथ। आप देखते हैं कि इकलौते मूसा को खुदा ने कैसी सामर्थ से भरा कि वो इजिप्ट से, मिस्र से अपने लोगों को छुड़ा लाया। सामने लाल सागर था, लेकिन विश्वास में वो कायम रहे और आगे बढ़ते रहे। लाल सागर दो भाग हो गया, चट्टानों से, रॉक्स से उसने पानी बरसाया। आप इस बात को देखते हैं, यरीहो की दीवार को किस तरह से परमेश्वर ने गिरा दिया, लेकिन आज्ञाकारिता में चलने के द्वारा। आप जानते हैं कि एक मासूम से लड़के ने उस बड़े दानव गोलियत को किस तरह से धराशाही कर दिया और उसे गिरा दिया। आप एलिया की प्रार्थना को जानते हैं, आप सदरक, मेशक, अबेदनगो की उस ट्रायल्स को जानते हैं कि वो आग से कैसे होकर गुजरे। आप यूसुफ को जानते हैं कि वो किस कदर जेल खाने में था, लेकिन उसने सब्र नहीं खोया और वो आग बनकर निकल कर आया उस तूफान से कि वो सीधे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना। आप देखते हैं कि डैनियल को शेर की मांद में डाला गया, लेकिन शेर की मांद में जाने से पहले उसकी प्रैक्टिस प्रार्थना में इतनी गहरी थी कि परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी। दोस्तों, हम प्रार्थनाओं को बहुत हल्के में, बहुत सस्ते में लेते हैं और प्रार्थना की वैल्यू को नहीं जानते हैं। जब आप मुश्किलों में, तूफानों में, परेशानियों में, बीमारियों में और बुरे हालातों से घिरते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है,
आपको कुछ नहीं करना। ये याद रखिए, परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों को जलाने वाला परमेश्वर है, अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर और गूंगों को जुबान और दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने वाला, जादू टोनों को जलाकर मिटा देने वाला परमेश्वर है। आप जीवन की कितनी ही बड़ी मुश्किल से क्यों ना घिरे हो, ये याद रखें, परमेश्वर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अपने दिमाग में शारीरिक और सांसारिक सोच से अलग होकर सोचिए और आप अपनी प्रार्थना पे जाइए। आप कितनी बार प्रेयर करते हैं, आप कैसे प्रेयर करते हैं, कितना डूब कर प्रेयर करते हैं, और 2 बार प्रेयर करके क्या आप थक जाते हैं? क्या आप लक्षणों की बोली बोलते हैं? आप लक्षणों के आगे गिरते हैं? क्योंकि याद रखें, शैतान हालात और लक्षणों को आपकी प्रार्थना के बिल्कुल विपरीत रखेगा, ताकि आप प्रार्थना से हार जाएं, आप प्रार्थना करना छोड़ दें और आप हिम्मत हार जाएं। लेकिन ये याद रखें, जो अंत तक धीरज धरता है, जो अंत तक भरोसा रखता है, वही प्रतिफल और परिणामों को पाएगा। ये परमेश्वर इस बात को कहता है। यीशु मसीह आखिरी सांस तक कलवरी क्रूस पर वफादार रहा, इसीलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हम हालातों के आगे घुटने टेक देते हैं, जबकि हमें उस महान परमेश्वर के आगे घुटने टेकने हैं। तो भाइयों बहनों, जब आप बुरी से बुरे हालातों में घिरे हैं और आपको कुछ नहीं सूझ पड़ेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपनी प्रार्थना जारी रखें, अपनी प्रेयर्स जारी रखें, अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ खड़े रहें और दिल से, आत्मा की गहराई से, उस जज्बात के साथ, उस गहराई के साथ प्रार्थना करें, उस टूट कर प्रार्थना करें, आत्मा में होकर प्रार्थना करें। आप कितनी बार प्रार्थना में जाते हैं, कितना समय प्रार्थना करते हैं? क्या आप हिम्मत हार जाते हैं? नहीं 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 भाइयों बहनों, मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। बुरे से बुरे हालातों में घिरने के बाद मैंने एक बात सीखी कि मैं अपनी चिंता अपने खुदा को देता हूं और वो मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है। लेकिन दूसरा काम मेरा क्या है? मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं हालातों और परिस्थितियों से, मैं लक्षणों से लड़ूंगा और मेरी लड़ाई के हथियार है मेरी प्रार्थना, मेरी विनती, मेरा निवेदन, जो मैं पिता के सामने रखूंगा। मैं रात को प्रार्थना करूंगा, आधी रात को प्रार्थना करूंगा, मैं दोपहर में प्रार्थना करूंगा, मैं सुबह प्रार्थना करूंगा। मैं प्रेयर करता चला जाऊंगा, मैं डूब कर प्रार्थना करूंगा, मैं टूट कर प्रार्थना करूंगा, मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना करूंगा और मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना करना छोड़ दें, पर आप तब तक प्रार्थना करें जब तक हालात नहीं बदल जाते, और हालात आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां पर आप सारी उम्मीदें खो बैठें। लेकिन अपने दिमाग से मत सोचिए, अपनी सोच में रहकर मत चलिए, क्योंकि आपने डिपेंड करना है अपने परमेश्वर पर, और वो कुछ भी कर सकने वाला परमेश्वर है। वो आखिरी सांस पर भी पलटा ले लेने वाला परमेश्वर है। ये याद रखिए भाइयों बहनों, आपकी 2 मिनट की प्रार्थना, कुछ क्षण की प्रार्थना बहुत मामूली सी है, क्योंकि 2 मिनट की प्रार्थना तो आप शरीर में करेंगे और शरीर से आत्मा में आने में समय लगता है, क्योंकि हम शरीर का जीवन जीते हैं और आत्मा का जीवन जीने के लिए हमें कुछ समय प्रार्थना में बिताना पड़ता है। हिम्मत ना हारें, अपने लक्ष्य की ओर को आगे बढ़ें। आप कैसी ही परिस्थितियों में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाव पे तूफान कितना ही बुरा क्यों ना था, नाव नहीं डूबी। जिंदगी में तूफान कितना ही बुरा क्यों ना हो, शैतान ने चारों ओर से घेरा ही क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में हो, आप नहीं हारेंगे। आप किसी भी कीमत में नहीं हारेंगे। लगेगा जरूर कि आप कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वहीं से पलट जाएगी आपकी कहानी, आपकी तस्वीर, आपकी तकदीर। अपने खुदा पर भरोसा रखे, परमेश्वर पर भरोसा रखे, वफादार रहिए, सच्चे रहिए, उस पर उंगली मत उठाइए। आने वाला समय बहुत निकट है परमेश्वर का। आप चुने हुओं में बनिए, बुलाए हुओं में मत बनिए। और बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। और चुने हुए कौन हैं? जो मुश्किलों से, जो परीक्षाओं से, जो टेम्पटेशन से, जो ट्रायल से होकर गुजरते हैं। और आपको गुजरना होगा। हिम्मत मत हारिए, हौसला मत खोइए। जीत सिर्फ आपकी है और दुनिया की कोई ताकत आपको परमेश्वर की महान ताकत से अलग नहीं कर सकती। तब तक प्रार्थना करिए, तब तक प्रार्थना करिए, सांस टूटने टूटने तक प्रार्थना करिए, डूब कर प्रार्थना करिए, परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाइए, पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने में हिम्मत मत हारिए और देखिए वक्त कैसे पलट जाता है। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरे और अपने अनुग्रह से भरे। सब कुछ बदल जाएगा आने वाले समय पे, क्योंकि परमेश्वर का समय बहुत निकट है। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम और अपने दया में बना के रखे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।